7 रूल्स ऑफ सेविंग मनी। पैसा बचाने का 7 तरीका। रिच बनने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 मेकिंग मनी, नंबर 2 सेविंग मनी, नंबर 3 इन्वेस्टिंग मनी। मेकिंग मनी पर हमारी वीडियो आ चुकी है। आज डिस्कस करेंगे सेविंग मनी पर। दोस्तों, वर्ल्ड के तमाम लोगों में एक कॉमन प्रॉब्लम है, पैसा बचाने में फेल होने का। हम सब पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी नहीं कर पाते। पैसा सेव करना फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों के लिए जरूरी है। इसलिए इनकम आने के बाद फर्स्ट प्लानिंग सेविंग मनी की होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर 7 स्टेप आपके सामने रखेंगे, जिन्हें फॉलो करके आप भी इजीली अपना पैसा सेव कर पाएंगे। रूल नंबर 1, सेट अ गोल, यानी आप पैसा क्यों सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा बिजनेसमैन बनना, कार लेना, होम लेना, यही है गोल सेटिंग। मनी सेविंग में सक्सेस होने के लिए गोल सेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल, आपका गोल हमेशा क्लियर और अचीवेबल होना चाहिए, तभी आप उसे अचीव कर पाओगे। गोल सेटिंग से आप पैसा सेव नहीं कर सकते, उल्टा डिमोनेटाइज हो जाओगे। इसीलिए एक रीजन बनाकर आप पैसा सेव कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, सेट अ बजट, यानी आपने कितना पैसा कहाँ स्पेंड करना है और कितना कहाँ नहीं करना है। बजट की आदत काफी अच्छी होती है, चाहे वो छोटी से छोटी बजट ही क्यों ना हो। बजटिंग खर्च को लिमिट में रखकर किसी भी सिचुएशन में पैसों को वेस्ट होने से बचाती है और लॉन्ग टर्म में काफी हेल्पफुल साबित होती है। इसीलिए अपने खर्चों का बजट बनाना और उसे अच्छी तरह से फॉलो करना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 3, बाय योरसेल्फ फर्स्ट। हम इंसान अपने इरादे और हौसले को ऊंची उड़ान नहीं दे पाते। सेम यही हाल हमारा सेविंग मनी को लेकर भी है। हम अपनी इनकम में से 10% या 20% सेव करने का प्लान तो कर लेते हैं, लेकिन अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए हमारा स्टेप नंबर 3 कहता है बाय योरसेल्फ फर्स्ट, यानी अपने आप को सबसे पहले पे करें। जैसे ही आपका इनकम आपके हाथ में आए, फिक्स % निकाल कर रख दें, उसके बाद ही बाकी चीजों में उसे यूज करें। स्टेप नंबर 4, अवॉइड लोन। लोग लोन क्यों लेते हैं? इसके सैकड़ों रीजन हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग लोन जरूरत के लिए नहीं लेते, बल्कि शौक के लिए लेते हैं। सिर्फ इसलिए कि मार्केट में न्यू वर्जन फोन आ गया है, लोन ले लेते हैं। पैसे सेव करने की इम्पोर्टेंट को लोग समझते ही नहीं है। एक्सपेंसिव चीजों पर खर्च करने में कोई कंप्रोमाइज करते ही नहीं है। फिर पैसे खत्म होने के बाद बिना जरूरत क्रेडिट कार्ड, EMI और बैंक लोन लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको एक फैसला तो करना ही होगा, और वो है अवॉइड लोन्स। आपको पहले पैसे सेव करना चाहिए, फिर अच्छी जगहों पर इन्वेस्ट करके उससे फायदा उठाना चाहिए। स्टेप नंबर 5, पे बाय कैश। लेन देन ज्यादातर कैश में ही करें। डिजिटल करेंसी यानी ऑनलाइन मनी पे आज इतना आम हो गया है कि इनफैक्ट आज सब्जी वालों के यहाँ भी मनी ट्रांसफर ऑनलाइन ही हो रहा है, और यही रीजन है कि लोग कैश यूज नहीं करते। डिजिटल इकोनॉमी को ऑफकोर्स प्रमोट करना चाहिए, लेकिन ये आपको तब करना चाहिए जब कोई डिस्काउंट या ऑफर हो, वरना तो कैश का और हमारा एक इमोशनल अटैच होता है कि जब हम पैसा स्पेंड करते हैं और 2500 के नोट हमारे हाथ से जाते हैं तो खुद हमें एक इमोशनल फील होता है। इसीलिए कार्ड से तभी पे करें जब डिस्काउंट या कोई बड़ी डील करनी हो। स्टेप नंबर 6, आस्क फॉर डिस्काउंट। किसी भी चीज की कीमत वो होती है जो आप पे करते हो, और उसके बदले में जो आपको मिलता है वो उसकी वैल्यू होती है। आपको हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम कीमत पे करनी पड़े और अच्छा से अच्छा वैल्यू मिल सके। इसलिए अगर आपको किसी चीज पर डिस्काउंट मिल रहा है या कुछ परचेज कर रहे हैं तो डिस्काउंट मांगने में और कीमत कम कराने में थोड़ा भी शर्म ना करें, उसके बाद ही कुछ खरीदें। स्टेप नंबर 7, डोंट शो ऑफ। अगर आप पैसे मैनेज करना चाहते हैं, अपनी वैल्यू और ग्रेटनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो सिर्फ लोगों को दिखाने के वास्ते एक्सपेंसिव लग्जरीज आइटम पर पैसे खर्च करना आपकी ग्रोथ और वेल्थ को एकदम से डाउन कर देगा। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो ऐसे लग्जरीज आइटम पर पैसे स्पेंड तो कर देते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं होती, क्योंकि वो कर्ज तले दबे होते हैं। तो अगर आपको भी पैसे सेव करना है तो इन 7 स्टेप को फॉलो जरूर करें। वैसे वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए गुड बाय।